नमस्कार, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 की कविता पाठ 19 मनुष्यता पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे और आपको इसका समस्त अर्थ समझ में आएगा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्रीय कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त जी यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य है, अगर उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है तो वह किसी भी तरीके से मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता। अर्थात किसी भी मनुष्य को मनुष्य तभी कहा जा सकता है जब उसके अंदर करुणा, दया और परोपकार की भावना निहित हो। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। यह बहुत ही धैर्य और प्रसन्नता की बात है कि हम मनुष्य ही मनुष्य का सखा, दोस्त, मित्र हो सकता है। लेकिन इन सब के होने के बाद भी इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला कोई एक परम पिता, एक परम सत्ता है, जो कि पुराणों में भी लिखा गया है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। एक ईश्वर को मानने के लिए जो बाहरी भेद है, कोई इसे अल्लाह कह सकता है, वाणी से ये अलग हो सकता है। हमारे जो कर्म है, जो हम कर्म करते हैं या उनकी क्रियाकलापें करते हैं, जैसे पूजा अर्चना करना या उनके आगे मोमबत्तियाँ जलाना या उनको एक रोशनी में देखना, तो ईश्वर को हम कई तरीकों से देख सकते हैं। उसको उसकी पूजा अर्चना करने के तरीके अलग हो सकते हैं, परंतु उसके अंतर में या संपूर्ण ईश्वर जो हम अगर देखें तो वो कोई एक परम सत्ता है जो ये संपूर्ण संसार को चला रही है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन अगर हम ईश्वर को जानना चाहें तो हम सब धर्मों के लोग एक ही चीज़ पाते हैं कि वह परोपकार में, दया में, करुणा में निहित होता है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। ये बहुत ही दुख की बात है कि कोई भी मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को की परेशानियों को अपनी परेशानियों की तरह, अपने दुख की तरह नहीं देखता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन कवि कहते हैं कि मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य को की परेशानियों को, व्यथा को, दुख को वैसे ही देखे जैसे कि वह उसकी स्वयं की परेशानी हो। उसको स्वयं उस चीज़ का उतना ही दुख का एहसास होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इस जो तुम्हारे को पसंद है उस मार्ग पर तुम चलो। वह मार्ग अच्छा हो, वह मार्ग कांटों से भरा जितना ना हो उतना अच्छा है। अर्थात आपके लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आप कांटे ना उगाएं, ना पैदा करें, दुख ना पैदा करें किसी के लिए भी। तो जो मार्ग आपको अच्छा लगे आप उस मार्ग पर चलें और बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहें। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्यों का कोई भी रास्ता या कोई भी जो चीज़ हम चाहते हैं वो मिलनी इतनी आसान होती है, ऐसा नहीं है। हमें हर पथ पर क्या मिलती रहती है? कठिनाइयाँ मिलती रहती हैं, लेकिन तुम उन सभी परेशानियों को पीछे धकेल देना, क्योंकि ये मार्ग तुमने स्वयं चुना है। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। जो मनुष्य का मनुष्य से प्रेम है, मेल मिलाप है, वह कभी कम नहीं होना चाहिए और हम लोगों में एक दूसरे में किसी भी प्रकार की दूरियां नहीं आनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हम सब चाहे अलग अलग पंथ को मानने वाले हों, हमारे रास्ते अलग हों, हमारे धर्म अलग हों, हमारी बोली भाषाएं, हमारे आचार विचार बेशक अलग हो, लेकिन हमारा पथ एक ही हो और वह हो न्याय का, धर्म का, ज्ञान का। तभी समर्थ भाव है कि तार का हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और हमें हमेशा अपने हृदय में एक सक्षम भाव रखना चाहिए कि हमें हर मनुष्य को तारना है। मनुष्य को तारने का अर्थ है कि हर मनुष्य के दुख पीड़ा को अपना समझना है और उसकी जो खुशी और प्रसन्नता है उसको भी अपना ही समझकर
उसमें हमें योगदान देना होता है, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए ही मरता है। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ चित्त में, संत जन आपको करो न गर्व चित्त में, अंत को है यहाँ लोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीब भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कभी भी तुम्हारे पास अगर बहुत कुछ आ जाए तो उस मद में, उस नशे में चूर होकर, तुम घमंड में चूर होकर कोई ऐसा काम मत कर देना, अपने पैसे में घमंड होकर, अपनी सौंदर्य में चकनाचूर होकर, घमंड में चूर होकर, या किसी भी चीज़ में जो आपको लगता है कि आप ही के पास है। ऐसा होता नहीं है, यह मनुष्य की केवल सोच होती है कि जो है मेरे पास ही है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बनाया जो उसकी परम सत्ता से ऊपर हो सके। तो कभी यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी घमंड में, किसी भी अपने पैसे के घमंड में या किसी चीज़ के भी घमंड में चूर मत हो जाना। जैसे संत लोग होते हैं वो हमेशा संत लोगों को अपने मन में धारण करे रहना, अर्थात उनकी जो वाणी होती है संतों की, सामान्य वाणी, साधारण जीवन की वाणी, परोपकार की वाणी, उसको हमेशा अपने हृदय में बसाए रखना। और अंत तो हम सभी जानते हैं कि हमारा अंत किसके साथ है। हमारा जब अंत होता है तो हमारे साथ त्रिलोकनाथ यानी कि ईश्वर हमेशा खड़ा रहता है। जब भी हम गिरते हैं, जब भी हम संभले हुए होते हैं, ईश्वर ने हमारा हाथ सदैव पकड़ा होता है। वो बात अलग है कि हम अपने मद में, अपने नशे में चूर होकर उसको भूल जाते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कभी भी अपने को कमज़ोर ना समझे। अगर कभी किसी पथ पर आप अकेला अपने आप को अनुभव कर रहे हो तो कभी अकेला अनुभव ना करें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ सदैव है। अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो बड़े, वो व्यक्ति बड़े दुर्भाग्यशाली है जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब के साथ एक परम सत्ता हमेशा रहती है, वह हमारा परम पिता परमात्मा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए मनुष्य को कभी भी अंधेरे में, यानी कि जिसको आजकल हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है, इसमें कभी नहीं जाना चाहिए कि मैं अकेला हो गया हूँ, अब इस भवसागर से दुनिया में मुझे अकेले चलना पड़ेगा। नहीं, ईश्वर सदा अच्छे काम करने वाले के साथ होता है। वो अलग बात है कि उस समय हम उसको महसूस करें या ना करें, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य को भी मनुष्य समझता है, उसके दुखों को जानता है, उसमें करुणा हो, दया हो, ममता हो, वात्सल्य हो। तो ऐसे मनुष्य को ही मनुष्य कहलाने का अधिकार है। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर खत्म हो गई है और इसका आपको संदर्भ से भावार्थ लिखना होता है। यह 5 अंक का आता है आपका। आशा है आप सबको ये कविता ध्यान से आपने पढ़ी होगी और आपको समझ आई होगी। अब इसके प्रश्न उत्तर वगैरह आप इसमें से अपने आप ढूंढ कर कर। धन्यवाद।